प्रयागराज के फूलपुर में एक जनसभा को संबोधित करने गए थे ये दोनों नेता, राहुल गांधी और अखिलेश यादव। संयुक्त रैली थी। भीड़ पहले से ही इतनी जुटी हुई थी कि लोग पेड़ों पर चढ़े हुए थे, एक के ऊपर एक लोग चढ़े हुए थे। और जैसे ही हेलीपैड उतरता है, भीड़ हेलीपैड की तरफ भागती है। कैसे भी करके अखिलेश यादव और राहुल गांधी मंच तक पहुंचते हैं। और जैसे ही मंच पर पहुंचते हैं, मंच पर पहुंचते ही लोगों की भीड़ का रेला मंच की तरफ भागता है। सुरक्षाकर्मी बहुतेरा प्रयास करते हैं कि हम किसी भी तरीके से इस भीड़ को रोक लें। मंच पर जो स्पीकर बोल रहा था वह लगातार अनाउंसमेंट कर रहा था कि आप अपने जनप्रिय नेताओं को सुनने आए हैं तो सुनिए, लेकिन भीड़ मानने को तैयार नहीं थी। जब भीड़ ज्यादा उग्र हो गई तो स्पीकर ने अखिलेश यादव जी को इशारा किया कि आप संबोधन कीजिए, हो सकता है कि आपकी बात को ये मान जाएं और बैठ जाएं। जैसे ही अखिलेश यादव जी ने मंच संभाला, बोलने का प्रयास किया, 15 मिनट तक लगातार अखिलेश यादव जी साथ में राहुल गांधी जी भी भीड़ को समझाने का प्रयास करते रहे। लेकिन भीड़ उग्र थी और वह किसी भी तरीके से अखिलेश यादव और राहुल गांधी के पास पहुंचना चाहती थी, मंच पर पहुंचना चाहती थी। 15 मिनट तक ये उहापोह की स्थिति चलती रही। भीड़ की उग्रता बढ़ती चली गई। सुरक्षा कर्मियों के पसीने छूट गए, सुरक्षा कर्मियों ने हाथ खड़े कर दिए। तो अखिलेश यादव जी नाराज होकर के मंच से खड़े होते हैं और पीछे के रास्ते से हेलीपैड की तरफ चल देते हैं। हालांकि मंच पर बैठे हुए सपा के बड़े नेताओं ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह इतना नाराज थे कि उन्होंने एक नहीं सुनी और वह वहां से सीधे हेलीपैड की तरफ पहुंच गए। पीछे पीछे से राहुल गांधी भी पहुंच गए और हेलीपैड पर पहुंचने के बाद हेलीकॉप्टर पर बैठे और बगैर भाषण दिए, बगैर रैली को संबोधित किए, बगैर कोई संबोधन दिए वह सीधे वापस लौट आते हैं। इसके बाद भी उग्र भीड़ वहां पर बने हुए मंच को तोड़ देती है। तोड़ने के बाद जब सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मी बहुतेरा प्रयास करते हैं कि किसी भी तरीके से इनको रोका जाए, लेकिन उग्र भीड़ नहीं रुकी। कई भीड़ के लोगों में से लोगों के हाथ पैर टूटे हैं, सुरक्षाकर्मियों के द्वारा भी उनको मार पड़ी है और वो चोटिल हुए हैं। अब बात यहाँ पर ये नहीं आती है दोस्तों, सोचने वाली बात है कि आखिरकार इन दो बड़े नेताओं के जनसभा में इतनी बड़ी अव्यवस्था कैसे फैली। समझ नहीं आता कि जो लोग अपने नेताओं को सुनने आए थे, उनके प्रति इतना प्रेमानुराग था, उनके प्रति सुनने की इतनी लालसा थी कि पेड़ों पर चढ़ गए। तो आखिरकार फिर अखिलेश यादव जी की, राहुल गांधी जी की बात को भीड़ ने क्यों नहीं माना। जब आप अपने किसी नेता को मानते हैं तो उसकी बात का अक्षरशः पालन करते हैं, लेकिन भीड़ इतना उग्र क्यों हुई? कौन सा ऐसा कारण बना? भीड़ का हर एक व्यक्ति क्यों मंच पर जाना चाहता था? भीड़ का हर एक व्यक्ति अखिलेश यादव और राहुल गांधी से क्यों मिलना चाहता था? ये एक सोचनीय विषय है, विचारणीय विषय है। इतने बड़े दो नेताओं की सुरक्षा में इतनी बड़ी भूल। मान लीजिए कि अगर कोई हादसा हो जाता, दोनों नेताओं को क्षति पहुंचती, कौन जिम्मेवार होता? सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे, लेकिन इसके बावजूद भी सुरक्षाकर्मी अपने को असहज महसूस करने लगे और किसी भी तरीके की सुरक्षा नहीं दे पाए। मैं तो समझता हूं कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी ने बहुत ही सही समय पर सही निर्णय लिया कि वह पुनः वापस अपने हेलीकॉप्टर के माध्यम से चले आए। खुदा न खास्ता अगर कोई घटना घट जाती, कौन जिम्मेदार होता? रही बात भीड़ की, भीड़ इतनी बेकाबू क्यों हुई? ये सोचने का विषय है। हालांकि एमएलसी डॉक्टर मान सिंह यादव ने इसका सारा ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ा है, सरकार पर फोड़ा है कि सरकार, भाजपा हमारी रैली से इतना डर गई, भीड़ से इतना डर गई कि हमें पूरे तरीके से सुरक्षा के सही इंतजाम नहीं किए गए। हमें
सही तरीके से सुरक्षाकर्मी उपलब्ध नहीं कराए गए, पर्याप्त सुरक्षाकर्मी उपलब्ध नहीं कराए गए। अब उनका आरोप कितना सही है कितना गलत है ये तो बात की बात है, लेकिन सबसे पहली बात है कि किसी भी बड़े नेता की सुरक्षा, क्योंकि बहुत सारे नेता हमारे भारत के अंदर ऐसी ही रैलियों में शिकार हुए हैं, चाहे फिर वो राजीव गांधी हो, चाहे फिर वो इंदिरा गांधी हो, चाहे अन्य कई ऐसे नेता हों जिनको भीड़ में जाकर के ही मारा गया। तो ये सोचने का विषय है कि आखिरकार जनता क्यों इतना उग्र हो जाती है कि अपने ही जनप्रिय नेता को सुनना नहीं चाहती है, क्यों? ये विचार करने का विषय है। अब एक ब्लेम लगता है, जो कि पहले से लगता आया है, कि उत्तर प्रदेश के अंदर जब जब अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो गुंडागर्दी चरम पर पहुंच जाती है। अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को भी कहने का पूरा मौका मिल गया है। वो भी ये कहेगी कि जब चुनाव से पहले ये हालात हैं कि भीड़ बेकाबू हो रही है, भीड़ नहीं रुक रही है, आपकी बात को लोग नहीं सुन रहे हैं, अगर आपको मानने वाले लोग हैं, आपकी बात को सुनने वाले लोग हैं, तो क्यों नहीं सुन रहे हैं? 15 मिनट तक समझाते रहे अखिलेश यादव जी, राहुल गांधी जी मंच पर जाकर के भाषण देते रहे कि भाई सुनो तो सही, मैं इतनी दूर से चल करके आया हूँ, आप लोगों के लिए आया हूँ, आपकी समस्याएं सुनने के लिए आया हूँ, परंतु आप मेरी समस्याएं क्यों नहीं सुन रहे हो? हालांकि इसी बीच में जब भीड़ नहीं मान रही थी तो अखिलेश यादव जी का इंटरव्यू राहुल गांधी ने लिया। कई सारे ऐसे प्रश्न दागे जिसमें एक प्रश्न का जवाब देते हुए अखिलेश यादव जी ने कहा कि ये जो भीड़ है ये वह युवाओं की भीड़ है जो पीड़ित है सरकार की योजनाओं से। अग्निवीर जैसी योजनाओं को 4 साल की योजना देकर के इन युवाओं को पीड़ित किया गया है, इसलिए ये इतना पीड़ित है कि अपनी भावनाओं को ये रोक नहीं पा रहे हैं और हमसे मिलने को आतुर हैं। अब ये कितना ठीक है? मैं मानता हूँ कि जनता का प्रेम हो सकता है किसी भी नेता के प्रति, ये कोई अलग बात नहीं है कि बहुत सारे नेताओं के प्रति प्रेम का भाव होता है और जनता जनार्दन कुछ भी करने को तैयार हो जाती है अपने जनप्रिय नेता को सुनने के लिए, लेकिन उस नेता की सुरक्षा भी एक सबसे बड़ा मुद्दा है। अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, राहुल गांधी जी कांग्रेस के एक राष्ट्रीय नेता हैं, तो इन दोनों नेताओं को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंच जाता तो ये भी गलत था। लोग आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग रैली में शामिल हो गए और उन्होंने जाकर के माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया, उन्होंने जाकर के इस तरीके की शुरुआत की कि जो जनता के लोग आए हुए थे वह भी उग्र हो गए उनके साथ में। उनको लगा कि ये मेरे समाजवादी पार्टी के लोग ही हैं, ये मेरे कांग्रेस के ही लोग हैं, और भाजपा ने खेल बिगाड़ा। हालांकि जांच का विषय है और जांच होनी भी चाहिए कि आखिरकार इस प्रकार की घटनाएं क्यों घटी, लेकिन भविष्य में सतर्क रहने की भी आवश्यकता है। किसी भी नेता को रैली करने से पहले रैली के सारे इंतजाम करने, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने बहुत ज़रूरी हैं, नहीं तो कोई अनहोनी घटती देर नहीं लगती है। और बहुत से ऐसे जनप्रिय नेता होते हैं जो ऐसी चीज़ों के शिकार हो जाते हैं। इसी लोकसभा चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत सारी ऐसी रैलियाँ हुई हैं जहाँ भीड़ उग्र हुई। मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर की, जहाँ अखिलेश यादव जी आए थे और यहाँ भी भीड़ उग्र हुई थी। इतनी उग्र भीड़ हुई कि लोग मंच तक पहुँचने का प्रयास करने लगे और मंच तक पहुँचे भी, जिनमें से सुरक्षा कर्मियों के द्वारा जब उन पर कार्यवाही की गई तो भगदड़ मच गई और कई एक लोगों के पैर टूट गए जिनका इलाज चल रहा है। तो ऐसा न करें, अपने जनप्रिय नेता के प्रति जो आपका प्रेम है उसको बनाए रखें और इस प्रेम को वोट दे करके कन्वर्ट करें और इस प्रेम को वोट दे करके जाहिर करें। ये प्रेम जो है तभी सच्चा प्रेम माना जाएगा, अन्यथा की स्थिति में आप चोट खा जाओगे और आपका जो नेता है ना वो ज़िंदगी में आपको कभी देखने नहीं आ पाएगा, क्योंकि वो इतना बड़ा नेता है, वो एक एक अपने कार्यकर्ता से नहीं मिल सकता है। करते हैं आप, आइंदा ध्यान रखें, विशेष ख्याल रखें। और ये राजनीति है, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता रहेगा, नेताओं की सुरक्षा सर्वोपरि है। जय हिंद।